हमारे गुरुदेव कहते हैं राखे हरि तो मारे कौन, तो मारे हरि तो राखे कौन भैया। जब जब ये बीमारी जो आई महामारी, तो लोग कहते महाराज जी इतने हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट मर रहे हैं, तो महाराज जी तो कहते भैया राखे हरि तो मारे कौन, तो मारे हरि तो राखे कौन। वास्तविक बात है। उस बालक को एक मछली ने निगला, उस मछली को एक बहेलिए ने, एक मछुआरे ने पकड़ा और शंबरासुर के ही राज्य में बेच दिया। बड़ी मछली थी, शंबरासुर के रसोई उसी को खरीद कर ले गए, और जैसे पेट को फाड़ा गया उसके अंदर से मानव बालक जीवित निकला। शंबरासुर ने कहा ये क्या है, मानव बालक। तो शंबरासुर की रसोई में एक भानुमति नाम की देवी पाकशाला रसोई बनाती थी, उसका कोई बेटा नहीं था। बोले देवी तुम ही पाल लो इसे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये गुत्थी समझ में नहीं है, इसे सुलझाओ। ये कृष्ण के पुत्र कौन है, शंबरासुर हरण करके ले क्यों गया, और ये देवी क्यों इसका पालन पोषण कर रही है। तब बताया जब शिवती शर नयन उघारा, 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 जब शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, काम शंकर जी को समाधि से जगाने के लिए गया था ना, भोलेनाथ की तीसरी नेत्र खुलते दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। अब महाराज कामदेव की पत्नी का नाम है रति महारानी, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब भोलेनाथ ने कहा देवी इस जन्म में तो तुमको केवल छाया मात्र से मिलेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर युग में जब यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेंगे, तब तुमको ये तुम्हारे पति पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। आज वही कामदेव प्रद्युम्न बने। शंबरासुर को ये ज्ञात था कि मेरी मृत्यु का कृष्ण पुत्र के द्वारा ही निश्चित है। महाराज इसलिए अपनी मृत्यु को विजय करने के लिए उसने सोचा ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों ना इसको मैं हरण कर दूं। ये जो रसोई बनाने वाली देवी थी ना, ये कोई और नहीं थी, ये साक्षात रति कामदेव की पत्नी थी। ये जानती थी कि कामदेव मेरे पति इसी के पाकशाला में आएंगे। बालक को असमय में ही बड़ा कर दिया। जब ये असमय में ही बड़े हुए तो रति के आव भाव सब बदल गए। एक दिन कामदेव ने कहा इधर आओ। क्या बात है? बोले तुम सही बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा मुझसे संबंध क्या है। बोले आप क्या पूछना चाहते हैं। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा मुझसे संबंध क्या है, तुम मुझे क्या मानती हो। कारण तुम मेरा पालन पोषण करती हो, तो इस हिसाब से तो माँ होनी चाहिए ना, पर तुम्हारे अंदर मुझे माँ जैसे आव भाव नहीं दिखते हैं, तुम्हारे अंदर तो मुझे पत्नी जैसे आव भाव दिखते हैं, मुझे इस दुविधा से निकालो। तो उस भानुमति ने कहा देव सविस्तार कथा सुनाई। बोले आप ही कामदेव हैं, शिव जी के द्वारा भस्म हो गए और आप कृष्ण पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं।